गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के शानदार क्वेश्चंस। अब जो आप लोग हमेशा गलत करोगे वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सही करना है। ठीक है, तो जब भी मैं बताता हूँ ना प्रोबेबिलिटी का मतलब ये लगा लिया करो आपके दिमाग में चलना चाहिए अब हम खेल रहे हैं सट्टा और अब हमें जीतना है। ठीक है, तो जीतोगे कैसे? जीतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। यहाँ पे ये कार्ड मार्क विद द नंबर्स 3 4 5 6 0 1 तक है। 101 तक नंबर प्लेस कर रखे हैं, बॉक्स में गिरा दिए और बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर और ए क्यूब। मतलब मैंने बोला भाई गलती से भी अगर परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब दोनों में से कोई सा भी निकल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और कि अगर गलती से भी कोई सा भी निकल जाए, इट डजेंट मैटर स्क्वायर या क्यूब, दोनों में से कोई सा भी निकल जाता है तो आप जीत जाओगे। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो मैं बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग की जो हमारी है वो है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। यही है प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल इवेंट तो बच्चे निकाल ही लेंगे, चलो अभी निकालते हैं। लेकिन टोटल इवेंट में बच्चों से क्या गलती होती है, वो कर देते हैं इसमें से इसको माइनस और माइनस करके बताना क्या आएगा। अब 98 जो कि गलत, 98 प्लस 1। 98 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि बच्चों आप ध्यान दो कि आपने 101 में से, अरे भाई 3 तो माइनस ही कर दिया, लेकिन 3 तो है कार्ड पे लिखा हुआ है। देखो मान लो अगर मैं बोलता 1 2 3 डॉट 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 101 नंबर होते मेरे, तो टोटल बताओ कितने नंबर होते? 101 होते, टोटल 101 होते। और आपने माइनस क्या किया अभी, ये दो नंबर मैंने हटा दिए, तो बचे कितने 101 में से? अबे 101 में दो हटा दिए, कितने बचे? 99। तो सीधे सीधे मैं बताता हूँ, जैसे आप लोगों की फरमाइश है कि सीधे सीधे बता दो कि आपको कुछ नहीं करना, हमेशा लास्ट वाले नंबर में से माइनस करना है और +1 कर देना जरूर। मतलब आपका अगर आप ध्यान से देखो तो 99, मतलब ये करना। यहां से जब भी आपको मैं क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा तो आप माइनस करके क्या करोगे, +1 करोगे। ठीक है, ये तो हो गए हमारे नंबर और हमारे फेवरेबल इवेंट हम साइड में निकाल लेते हैं। बताओ स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? भाई 2 का स्क्वायर होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा। अच्छा इसमें ना गलती क्या करोगे मैं बताता हूँ, बताओ क्या होगा। गलती बता रहा हूँ ना, 5 का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का होगा, 9 का होगा, 10 का होगा। और क्यूब कितने होंगे? क्या 2 होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा? नहीं होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, गिनते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ लिखते हैं 12। बताओ क्या गलती करती है? गलती है 12 में। हाँ, क्योंकि 8 का स्क्वायर भी 64 है और 4 का क्यूब भी 64 है, तो इसका मतलब मैं 64 तो 2 बार ले लूंगा। तो मैं दोबारा से नंबर लिखता हूँ, ध्यान से देखना कि मैं नंबर ही लिखता हूँ कि वो नंबर होंगे क्या एक्चुअली। तो यहाँ देखते हैं हम नंबर क्या है। तो वो नंबर होंगे, बताओ 2 का स्क्वायर 4, 9, बोलते जाओ, 16, 25, 36, 64, आगे बोलो 81, 100। ओके, क्यूब बताओ 8, 27, नहीं लिखूंगा, लिख चुका हूं, आ चुका है एक बार ऑलरेडी। बताओ बस, हाँ यही तो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही हो रहे हैं। तो 11 नंबर हमारे फेवर में, तो अब प्रोबेबिलिटी आ गई 1/। ठीक है, ये हमारा आंसर। ओके ओके बच्चों, यहाँ पे क्या, ऑल द ब्लैक फेस कार्ड आर रिमूव। अच्छा क्वेश्चन हो गया यार। तो ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे? अरे मतलब कर दी वही बात। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो ब्लैक फेस कार्ड कितने हो गए? 6। तो 6 पत्ते तो मैंने रिमूव ही कर दिए, तो 52 में से 6 कार्ड रिमूव कर दिए, बचे कितने? 46 टोटल कार्ड बचे हैं अभी मेरे पास। ओके, द रिमेनिंग कार्ड आर वेल शफल्ड, फेटी मार ली उसकी, देन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब मैंने एक कार्ड निकाला, पूछा है फेस कार्ड आने के चांस क्या है। भाई फेस कार्ड अब बचे कितने? 6 ही तो फेस कार्ड है 46 में से। रेड कार्ड आने के चांस क्या है?
रेड कार्ड 26 होते हैं, 26 ही है, बेस कार्ड तो ब्लैक वाले रिमूव करे ना। हाँ क्या बात है, 26 अपॉन 46। देखो मैं भी गलत कर रहा हूँ, तुम भी गलती कर सकते हो। और तीसरा ब्लैक कार्ड 46, रुक जाओ क्यों नहीं आया, 20। 46 तो टोटल कार्ड है, ब्लैक कार्ड होते हैं 26, उसमें से फेस कार्ड मैंने रिमूव कर दिए, तो 6 कार्ड रिमूव कर दिए, तो बचे कितना है, 20। ओके। ओके बच्चों, शानदार क्वेश्चन का। फ्रॉम 2 डिजिट नंबर, पहले तो सेलेक्ट करते हैं भाई 2 डिजिट नंबर कौन कितने हैं हमारे। 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होंगे, 99 तक जाएंगे। तो मान लेता हूं अगर मैं टोटल नंबर निकालूंगा तो कितने हो गए। बच्चे क्या करते हैं, हमेशा माइनस कर देंगे, 89 लिख देते, जो कि गलत। 90 क्यों, 99 में से अगर आप 10 माइनस कर रहे हो तो +1 भी करो, तो 99 माइनस 9 कितना आ गया, 90। और ये भी देखो ना यार, अगर 1 से लेके 99 होते तो कितने नंबर होते, 99 होते। मैंने 9 नंबर हटा दिए, बचे कितने, 90 बचे ना। ओके डन। अब हम फेवरेबल इवेंट ढूंढते हैं, मल्टीपल ऑफ 5। मतलब मुझे बताना है कि 5 से ऐसे कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भाई 5, बोलो आगे 10, ऐसे करना नहीं है, वो तो मैं एपी बता दूंगा, बना के सीधे बता देना। ओह 5 नहीं होगा, क्या बात, 10, 15, बोलो। बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे तो। ये नंबर हो गए, ये हो गए हमारे 5 के मल्टीपल। अब मुझे 7 के मल्टीपल बताओ, 7, बोलो। 7 नहीं होगा, वाह क्या बात है, ये गलती है पेपर में मत कर देना। 14, 21, 28, 35 नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। 42, 49, 56, 63, 70 भी नहीं लिखूंगा कि 70 भी आ चुका है। 77, 84, 91, 98। काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 29 नंबर है मेरे पास। ओके डन। तो ये हो गए हमारे 29/90। लेकिन मैं नहीं, मतलब मैं नहीं कराऊंगा ऐसे आपको, मैं अलग तरीके से करा, तो ध्यान से देखना, रुक जाओ। वैसे ये तो स्क्रीनशॉट ले लो या ये सीख जाओगे आप यार। रुको, मुझे पता है कि नंबर मेरे स्टार्ट हो रहे हैं 10 से, 10, 15 डॉट 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 95। कितने नंबर हो गए बताओ, 17 नंबर हो जाएंगे। हाँ क्यों, 18 क्यों, हाँ 10 भी इंक्लूड है, 10 भी इंक्लूड है, 18 नंबर हो जाएंगे यहाँ से। मतलब अगर आप ए एन वाले से भी निकालोगे तो 18 आ जाए, ठीक है। देखो ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1t। ए एन कितना है 95, ए कितना है 10, तुरंत माइनस करो, n-1 5, तो माइनस किया 85, करो डिवाइड करो 17 n। मैं बता रहा हूँ 18 और कैसे निकालोगे, ऐसे छोड़, ये भी मत करो। मतलब मैंने कैसे किया, मैंने देखा 10, 15 डॉट 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 95, मैंने इसको माइनस किया इससे और डिवाइड कर दिया किससे, 5 से, तो 17 आया, +1 कर दूंगा क्योंकि मैंने इसे माइनस कर दिया। समझ रहे हो, कितना आया 18। अब सुन मेरी बात, डॉ बोलो 98, माइनस करना, 14 माइनस करो 84, 84 डिवाइडेड बाय 7, 12 और एक 13, 13 हो जाएंगे। अब ये 13 हो गए, नहीं तो आप एन वाले तरीके से भी निकाल सकते थे। अरे 13 ही होंगे ना यार,
99 नहीं होगा ना, मतलब आखिरी नंबर जो हो रहा है 7 से डिवाइड, वो 98। 7 का टेबल लिया है ना। हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बाद में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई कॉमन वाले कितने होंगे जो 35 के पहाड़े में आते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना है? 35। तो 35 के पहाड़े में क्या आता है बताओ? 35 और 70। तो वो नंबर तो मेरे पास दो ही है। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना है? 31। 31 में से दो माइनस करूंगा, बताओ कितना है? 29/9। मतलब ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। नहीं तो वो तो ट्रेडिशनल तरीका, उसमें गलती नहीं होगी आपकी। इसमें हो सकता है गलतियां आ जाए आपकी, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। इसमें बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा है, एपी भी लगा दी इसमें है, उससे टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन रिस्क नहीं है। हाँ, एपी तो लगाइए, इसमें 18 निकाला मैंने। ये 18 मैंने एपी से निकाला, और ये 13 भी मैंने एपी से ही निकाला। और देख मैंने एपी कितनी जल्दी लगाई, ध्यान से देखो। एक बात बता भाई, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी है ना। ए एन की जगह मैंने 98 लिखा, और ये मैंने 14 लिखा। और ये मैंने क्या बोला तेरे से कि बेटा 98 में से इसको माइनस कर दो। अरे यही तो कर रहा हूं मैं, यही तो करा है मैंने। मैंने 98 माइनस नहीं करा, फिर मैंने बोला 7 डिवाइड कर दे, फिर मैंने बोला 1 प्लस कर दे, क्योंकि 14 को मैंने माइनस कर दिया, लेकिन मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। अरे मतलब लगाया मैंने, एपी है, एपी डायरेक्ट लगा दी कि मैंने इसमें से इसको माइनस किया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, क्योंकि 5 का टेबल चल रहा था, एपी 5 की थी, इसमें से इसको माइनस किया, फिर ये कर दिया, है ना। तो वही बता रहा था, देखो प्रोबेबिलिटी में एपी भी आ गई। अब बच्चे बोलेंगे एपी का दे दिया, एपी का थोड़ी है क्वेश्चन, तो आप वैसे भी कर सकते हो ट्रेडिशनल। बच्चे मुझ पे केस करने के लिए दौड़ जाते हैं कि मास्टर जी आउट ऑफ सिलेबस आ गए। ठीक है, ओके, वाओ, आसान क्वेश्चन है। अब बच्चों को पता होनी चाहिए चीजें। अरे इजी है क्वेश्चन यार। ये बताओ पहले मुझे, सबसे पहले यार, मैं देखो ये सब नहीं लिख रहा, फेवरेबल इवेंट, टोटल इवेंट, सारी कहानी लिख रहा हूँ। माइनस करो, प्लस करो, 35। माइनस किया है 34, लेकिन +1 करना है तो 35। एक कार्ड इज ड्रॉन। तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज नहीं आती बिल्कुल भी, मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत आवाज आए, क्योंकि जब मैं पूछता हूँ क्या किया ये, बोलेंगे अपने आप से ही बातें करता रहा था मास्टर हमारा। प्राइम नंबर क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन, ऑन 2 बार लिख दिया भाई ने। प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर हुआ तो जीत जाओगे। 3 के बाद कौन? 3 एक प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, बोलो आगे। 23 है, 29 है, 31 है, 37 है। और कुछ तो नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, ऊपर लिखा ही का है। और अरे वैसे भी हाँ यार, ऑड नंबर है, देख रहे हो, तेज हो रहे हो तुम तो। क्वेश्चन ही गलत कर दिया। बड़ी क्यों बंद कर रहे हो? कर दी बंद? अरे चलन दो यार। अबे देखो, ये एक ह्यूमन एरर। आपको पता होगा कि बच्चे टॉपर्स जो है बहुत तैयारी करके जाते हैं, फिर भी 1 नंबर 2 नंबर कट जाते हैं। कितनी प्रैक्टिस, और ऐसी कोई किताब नहीं होती जो उन्होंने लगाई ना हो। फिर भी कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके 100 नंबर आते हैं। अभी ये मैंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा मैंने, मतलब 3 पढ़ा मैंने, 37 पढ़ा, मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन। अब बच्चे भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हमें ये कोई क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने तो हम ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। तो भाई ऐसे फंसना नहीं है। देखो टोटल नंबर कैसे निकालोगे। अब बच्चे यही सोचेंगे कि भाई दे दिया इन्होंने एपी का क्वेश्चन, दे दिया यहाँ पे एपी का क्वेश्चन। मैंने कहीं नहीं दिया भाई एपी का क्वेश्चन, तुम्हें लगता होगा एपी का क्वेश्चन। डी कितना? इधर लेके आओ, 2 को डिवाइड करो, बताओ, बोलो। अबे सीधा ही बोल दिया क्या? इतना भी वो मत करो यार। अब आएगा मजा, नीचे आएगा 18, देख लो।
और आप भी अपनी कॉपियां देखोगे ना जब, कि आपने भी सिली मिस्टेक्स कर रखी होती है बहुत सारी। यार ये क्वेश्चन आता था, ये कर दिया गलत। नंबर आने थे हमारे, इतने ज्यादा आ रहे हैं नंबर, 10 50 में से। तो 18 नंबर हो गए हमारे टोटल। अब मुझे पता है कि एक अच्छी बात यह है कि नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे तो प्राइम नंबर 2 भी होता है हमारा, लेकिन 2 आएगा ही नहीं इसमें। तो वो नंबर हमारे काउंट कितने करे थे, गिने थे नंबर, 11 नंबर थे ना सर। 3 था, 5 था, 7 था, आगे बोलते जाओ। 11 था, 13 था, 17 था, 19 था, 23 था, 29 था, 31 था, 37 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कैसा आ गया? नहीं, तो मैंने तुम्हें उसकी भी ट्रिक बता रखी है मजेदार। 50 तक तुम्हारे 15 प्राइम नंबर होंगे, और 100 तक तुम्हारे 25 प्राइम नंबर होंगे। 25 को मेरा बर्थडे आता ना, याद रखो। 1000 तक भी है, 63 होते हैं शायद। नहीं नहीं नहीं, मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से बता रखे हैं, वो देख लेना शॉर्ट्स में। ठीक है, ये वाला भी हो गया। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। टू dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting a prime number as a sum. वाओ भाई, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, मतलब दोनों में एक साथ। हाँ, दोनों को एक साथ एक। तो प्राइम नंबर आना चाहिए। पहले तो मैं लिख लूं प्राइम नंबर क्या होते हैं मेरे। 3 में 2 मेरा प्राइम नंबर है, 3 मेरा प्राइम नंबर है, बोलो आगे। 7 11 आ सकता है जोड़ के, बस। अब मुझे बताओ, दो ऐसे कितने कैसे जोड़ के दो आ जाए? 1 2 4, क्या बात है। 6 12 का कितना केस है? एक है, तो 11 के 2 केस। अरे 11 कब आएगा? 5 6 6 5। हाँ, टेबल याद कर लो ना, कितने ऐसे की फेवर है, जोड़ना इन सबको। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखा ये हमारे नंबर्स हैं, और अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो ऐड करके भाई आ रहा है आपका 15, और आप इन्हें कट भी कर सकते हो। तो अगर 3 से कट करोगे तो 5 अपॉन बोलो 12। चलो ये तो सही बोला तुमने। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ओके डन बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन, मतलब इतना जबरदस्त क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। मतलब हम इसे एक बार गलत कर चुके हैं, मतलब झूठ क्यों बोलूंगा तुम्हें। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, डाइस फेंके मैंने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। अब बच्चे सोचते हैं ठीक है, एक बार करके देखते हैं। पहले मैंने देखा 2 2, और यहाँ पे सेकंड डाई पे क्या चाहिए मुझे? 3 6। ओके डन। अगले पे मैंने देखा 4 4, और यहाँ पे 3 6, और अगले में बताओ 6 6, और यहाँ पे 3 6। बच्चे सोचते हैं 6 केस होगा, 6/36 लिख देते, काम खत्म। अभी पता है क्या क्वेश्चन क्या चेंज होता है? जब क्वेश्चन, जब कब होगा 6/36, सुन लो। जब वो बोलेगा मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइज एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड डाई। अभी इसने क्या बोला? एक डाइस पे 2 होना चाहिए, 2 का मल्टीपल, और दूसरे डाइस पे 3 का मल्टीपल। ये बोले ही नहीं उसने, पहले पे होना चाहिए दूसरे पे। इसका मतलब इसका रिवर्स भी वैलिड है। जब बच्चे एक और दिमाग लगाते हैं, अच्छा इसका रिवर्स भी वैलिड है, तो इसके रिवर्स हो जाएंगे 12, फिर गलत हो जाएंगे वो। क्यों? 6 6 2 बार नहीं लेने वाले। तो मैंने देखा और क्या क्या केस हो सकते हैं। 3 2 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, लेकिन 6 6 ऑलरेडी इंक्लूड है। तो मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं भाई? 11/36। ये बहुत बड़ा दिमाग लगाया शिवम ने, बताऊंगा ऑफलाइन बच्चों को क्या दिमाग लगाया। ओके डन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया जबरदस्त। ओके, देयर आर 100 कार्ड्स इन अ बैग on which numbers from 1 to 100 are written. A card is drawn at random from the bag. एक पत्ता निकाल लिया भाई मैंने। Find the probability that the number on the selected card is divisible by 9 or a perfect square. अब देखो वही काम चलेगा, मतलब वही क्वेश्चन करेंगे बच्चे कि 9, बोलो बोलते जाओगे, 18। वैसे तो मैं एपी से निकाल सकता हूँ, एपी से निकाल लो, 11 नंबर हो गए। अब 9 से लेके
वो तो 99 तो 11 नंबर हो गए ना। ओके रुको, उन 11 नंबर में पहले परफेक्ट स्क्वायर लिखता हूँ, और एंड लिखा है, एंड लिखा है भाई, फंस गया। एंड लिखा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये 11 लिखने की जरूरत नहीं है, पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ जो 9 से डिविजिबल, दो ही तो है, और कौन सा नंबर है बताओ, और कोई नंबर है मेरे पास? और वैसे भी डिजिटल सम 9 होना चाहिए, और कोई नंबर है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर और है, अबे 100 कार्ड है, एक 9 नहीं है, खुद भी तो 9 है, 3 का स्क्वायर। और कोई और नहीं है भाई, ठीक है। नहीं तो आप वैसे भी देख सकते हो जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन डिविजिबल बाय 9 नहीं है ना। तो 3 नंबर हमारे फेवर में, टोटल नंबर हमारे पास 100। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यार, मतलब अगर मैं यहाँ पे एंड ना लिख के और लिख देता तो फंस जाते आप। अगर मैं यहाँ एंड ना लिख के और लिख देता तो क्या करते बताओ, तो सारे नंबर तो मेरे 11 हो जाते। और परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये है मेरे पास डिविजिबल बाय 9, बाय 9। परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, एक से 10 आएंगे, 10 आएंगे ना परफेक्ट स्क्वायर, तो 100 तक, बहुत बढ़िया। और ये 3 नंबर कॉमन है, तो -3 करूंगा, क्योंकि वो 3 नंबर इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो माइनस नहीं करूंगा मैं। समझ रहे हो, ये है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ये होते तो 21 में से 9 गए, कितने बचे? 18/100। ये कब होता है, जब ये और लगा होता, और वाला केस। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये तो। अब यही तो मैं बता रहा हूँ आपको भाई, ये वाले क्वेश्चंस ऐसा नहीं है एग्जाम में आए हुए, मैंने एग्जाम के उठाए हुए क्वेश्चन और डाल रहा हूँ, फिर भी बच्चे गलतियां कर। तो एक शानदार क्वेश्चन दोबारा से हमारे पास। अब क्या बोला है, टू फेयर डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड हैव ए प्रोडक्ट लेस देन 16। तो मैंने क्या बताया ना, अच्छा देखो, अगर आपके पास पूरा चार्ट होगा तब आप बहुत केयरफुली देखो। अभी तो हमने चार्ट नहीं बनाया ना पूरा, रैंडमली हमने देखा कि हाँ तुक्के मारे, मैंने मैंने देखो पहले ही बोल दिया था कि कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि बहुत तेजी में कर रहे हैं हम क्वेश्चन। तो 6 6 यहां से स्टार्ट, 6 5 6 4, इधर आओ, 5 6 4 6 3 6 6 3, ये नंबर तो लॉक है ही, 5 5, और आगे बताना, 4 5 5 4। और यहाँ पे ना ये देखो, यहीं पे बच्चे छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते नहीं है, लेकिन बोला प्रोडक्ट लेस देन 16। भाई 16 से छोटा होगा तब जीतूंगा, मतलब इन केसेस में मैं हार जाऊंगा। तो कितने नंबर हटाऊं, 11, 11 नंबर हटा दो, बचे कितने, 25। ये है इसका आंसर। देखो सिली मिस्टेक्स होना लाजमी है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। जब हम थोड़े प्रेशर में होते हैं ना, अभी प्रेशर में ही तो हम लोग जल्दी जल्दी स्लाइड बनाएंगे, टाइम भी नहीं है, मैं वो स्टोरेज फुल हो रखी है दुनिया भर का, डॉक्टर के पास भी जाना, नक्की फूटी हुई है, ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ स्किप कर देते हैं। पेपर में भी क्या होता है, मुझे पता 3 घंटे में पेपर करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, शुरू के 10 क्वेश्चन आते नहीं, अब मैं कैसे करूंगा, इधर उधर से देखना भी है, और वो लड़का दिखाएगा नहीं दिखाएगा ये भी टेंशन है, टीचर आ गया हरामी देखने नहीं दे रहा, 100 तरह के झमेले रहते हैं, प्रेशर रहता है। तो इसीलिए कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, इसीलिए ना तुम्हारे प्री बोर्ड्स ये सब चीजें होती है, उससे क्या है ना, तुम थोड़े हैबिचुअल हो जाते हो कि अच्छा पेपर में ये होगा, मैं ये कर सकता हूँ, इसका तोड़ ढूंढ सकता हूँ, इसका इलाज में कर सकता हूँ, है ना, तो मेरे फर्रे नहीं चलने वाले, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे उसके, ठीक है ना। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। ये वाला मतलब मैं तो चाह रहा हूँ अब तुम्हें होमवर्क दे दूं सारे क्वेश्चन। ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल एंड सम व्हाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन भाई करा दिया वीडियो में, वीडियो में करा दिया, पता नहीं कहाँ करा दिया, लेकिन मैंने, ए कॉइन इज टॉस सक्सेसफुली विद 3 टाइम। ये अच्छा क्वेश्चन है। यार ये भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। एग्जैक्टली 1 हेड एंड 2, है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। एग्जैक्टली 1 हेड और 2 हेड, अच्छा ठीक तो है, क्या दिक्कत है, 1 हेड और 2 हेड के देख लेना, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, ये सही उतारा नहीं आता, सही है पक्का। तो ये भाई टच क्यों नहीं हुआ? तो कर लेते हैं सर। ये टॉस करा है भाई, और मैंने बोला अगर एग्जैक्टली एक हेड आ गया, एग्जैक्टली 2 हेड आ गया, तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। अब एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब क्या है,
सारे केस बना लिया करो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, हेड हेड, चार हेड चार टेल। तो इन्होंने बोला एग्जैक्टली वन हेड हो या एग्जैक्टली टू हेड हो, गलत। टू हेड वन हेड, टू हेड वन हेड वन हेड। तो मतलब 6 केस हमारे फेवर में, 6 केस हमारे फेवर में। क्यों? अबे एक हेड हो या 2 हेड हो कोई दिक्कत थोड़ी है, बस दो तीन नहीं होने, मतलब ये तो 0 हेड है और ये 0, 3 हेड है, ये 2 केस कट गए। अब यहाँ देख, वो कट के 3/4 भी आ जाएगा। 3 बच्चे हैं और बोला एटमोस्ट वन गर्ल इन द फैमिली, मतलब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। नहीं, करा रखा, एटमोस्ट वन गर्ल, तो ज्यादा से ज्यादा एक लड़की होनी चाहिए, उससे ज्यादा वाले फेल हो जाएंगे, मतलब उससे वाला कोई बात नहीं, कर लेते ये। तो पहले ही बता रहा हूँ मैं केस कैसे बनेंगे, देखो। गर्ल बॉय वही वाला है, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल बॉय बॉय, गर्ल 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 बॉय बॉय बॉय। कौन से फेवर में? ज्यादा से ज्यादा एक लड़की हो सकती है, 2 लड़की है, एक लड़की चल जाएगी, 2 लड़की नहीं चलेगी, बस 2 लड़की नहीं चलेगी ना, बाकी तो चलेंगे। कितने केस हो गए फेवर में? 4 केस हो गए, 8 केस, वन बाई। ठीक है, ओके। क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा, और भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, तो मजा ही आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मैं जल्दीबाजी में करा रहा हूँ इसको। ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ये नंबर लिखे हैं, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर, 10 नंबर है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज, जो सेलेक्ट किया नंबर वो एवरेज हो। अब पहले मतलब एवरेज निकालनी पड़ेगी, एवरेज कैसे निकालूं, सबको जोड़ूंगा, तो ये होगा 36, 36 और 10, 46 और 3, 49 और 21, 70। टोटल नंबर कितने? 10। एवरेज कितना आया? 7। मतलब 7 आने की चांस कितने हैं? 7 आने के चांस है 3, तो 3/10 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोबारा देख लेना, बैक करके, बहुत तेजी में करा दिया मैंने क्वेश्चन, 2 बार 3 बार टैप करो, बैक जाओ, दोबारा देखो। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया मैंने, ये मुझे लगता है तुम्हारे समझ में आया होगा। एवरेज निकालिए, एवरेज देख, हाँ अच्छी बात है, एक बार पूछ। द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज, मतलब जो नंबर सेलेक्ट करा ना मैंने, वो एवरेज आना चाहिए, और मुझे पता ही नहीं एवरेज कितनी है। एवरेज आने की चांस क्या है? अब पहले एवरेज तो निकाल लूं। एवरेज कैसे निकाली? सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ के आया ये एवरेज निकाला, और मीन निकाला है, मीन निकाला है 7। तो 7 आने के चांस कितने? 3 ही तो है 7, और टोटल कितने? 10, ऐसे किया। हाँ ठीक है, ओके।